बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की, व्यासपीठ पर आसीन श्रद्धे माननीय अलोपी महाराज की जय हो। श्रद्धालु राम कथा के रसिक प्रेमियों, व्यासपीठ पर आज तीसरे दिन की राम कथा कहने के लिए हमारे व्यासपीठ पर परम श्रद्धेय वंदनीय श्री अलोपी महाराज ओझा जी विराजमान हो चुके हैं, जिनके प्रयास से इस पवित्र भूमि पर ये कथा हम लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी शारदानंद सरस्वती जी के बहुत ही निकटतम शिष्यों में से हैं, जिनकी कथा लगातार मेले में माह पर्यंत हुआ करती है और जगह जगह शंकराचार्य भगवान के साथ कथा आपकी हुआ करती है। यह हो भाग्य है कि अपने ही क्षेत्र का नाम रोशन हो रहा है। प्रयाग की भूमि के निकट ही लोहगड़ा बाजार ओझा जी रहने वाले हैं, लेकिन बड़े बड़े मंचों पर जब कथा कहते हैं तो पूरे प्रयाग का मान बढ़ता है। इस कथा को सरस बनाने के लिए बहुत ही मधुर संगीत से ये बैठे हुए मंच पर हमारे आदरणीय मोनू दुबे जी, भाई संजय दुबे जी और तबले पर संगत करने वाले दिलीप पांडे जी, जिनके इस मधुर संगीत से ये भगवान की कथा और भी मनोहारी हो जाती है। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी कथा भले न समझते हो, लेकिन संगीत की भाषा से ये थिरकने लगते हैं। तो जो भाषा नहीं जानते, भाव का प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ता है। तो ऐसे ये हमारे इस राम कथा को सरल बनाने वाले, मधुर संगीत से आवाज देने वाले ये संगीतकार लोग सामने हम देख रहे हैं कि राम कथा के रसिक आदरणीय श्री ओंकारनाथ पांडे जी, झल्लुर भैया, जिनके बेटे भी बड़े बड़े मंचों पर भागवत जी की कथा कहा करते हैं, और उनके पुत्र पंडित जी ने मुझे भी कथा सुनाई थी भैरव जी के मंदिर पर। पीछे बैठे हुए हमारे श्री घनश्याम शुक्ल व्यास जी, जो जगह जगह रामलीला में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका व्यास जी के रूप में अपनी भूमिका देते हैं, जिससे जो रामलीला मंचन में दिक्कत भी होती है तो इनका इतना अनुभव हो गया, उसे बहुत सरल बना करके रामलीला का कार्य संपन्न कराते हैं। आगे की पंक्ति में बैठे हुए श्री अनिल द्विवेदी जी, जिनके बाबा पंडित लक्ष्मी नारायण द्विवेदी जी, जो हमारे इस समिति के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, पंडित लक्ष्मी नारायण द्विवेदी जी, और जिनकी प्रेरणा से, जिनकी कृपा से ये लगातार समिति आज इस रूप में है। बगल में बैठे हुए सुभाष पधारे श्री रामचंद्र मिश्र जी, श्री सरफीलाल शुक्ल जी, पीछे बैठे डॉक्टर साहब, और गोविंद की कथा हो, गोविंद जी न पधारे कैसे हो सकता है, इसलिए पांडर से पधारे श्री गोविंद प्रसाद त्रिपाठी, हमारे चाचा जी। गोविंद जी की कथा हम लोग सुनते हैं, हमारे गांव के गोविंद जी गोविंद की कथा सुन रहे हैं। पीछे की पंक्ति में डॉक्टर साहब, और मेरी नजर जा रही है हम लोगों के बहुत ही आदरणीय श्री शीतला प्रसाद विश्वकर्मा जी, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक। आप सभी का इस मंच से बारंबार स्वागत। और हम सामने देख रहे हैं कि आदरणीय श्री मक्खनलाल शुक्ल जी पधारे हैं। हम अपने इस जन कल्याण समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश चंद्र द्विवेदी जी,
पूर्व प्रधानाचार्य के जमुना पानी इंटरमीडिएट कॉलेज, उनकी ओर से आप सभी का स्वागत वंदन करते हैं। और अब हम आग्रह करते हैं व्यास पीठ पर आसीन वंदनीय ओझा जी से कि राम कथा मंदाकिनी में हम लोगों को गोता लगवाने की कृपा करें, आदरणीय ओझा जी। साथ में सामने मैं देख रहा हूँ कि श्री सामने बैठे हैं अविनाश त्रिपाठी जी, मेरे भांजे हैं। इनके पिताजी स्वर्गीय राममूर्ति त्रिपाठी जो वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक सेवा करते रहे, शिक्षक रहे, जिनके अथक प्रयास से ये परिसर आज दिख रहा है। भूमि तो पहले थी, लेकिन उन लोगों का प्रयास भवन और इस परिसर के रूप में दिखता है। हम आग्रह करते हैं अविनाश जी से आ जाएं और प्रिंसिपल साहब आदरणीय श्री दिवाकराचार्य त्रिपाठी जी आ जाएं और श्री असरफीलाल, श्री असरफीलाल शुक्ल जी आ जाएं और हमारे इस कमेटी के उप प्रबंधक आदरणीय श्री गोपाल मिश्र जी, जिनके विशेष सहयोग से, जिनके विशेष परिश्रम से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, व्यास जी को माल्यार्पण करके स्वागत करने की कृपा करें। साथ ही श्री अविनाश त्रिपाठी जी पेशे से शिक्षक, आप भी आए, माल्यार्पण करके स्वागत करने की कृपा करें। साथ ही श्री अनिल द्विवेदी जी और डॉक्टर राज, डॉक्टर साहब आप भी आ जाइए, जल्दी से माल्यार्पण कीजिए। और आप लोग जोरदार तालियों से भाई एक स्वागत करतल ध्वनि से। राम राम आवाज बढ़ाइए, इसकी आवाज बढ़ाइए। राम जय सिया राम, राम जय सिया राम, राम जय सिया राम, राम राम आवाज बढ़ाइए। जय सिया राम, राम राम जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। राम बोले जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। हरे
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार मध्यमा अस्मदाचार पर्यंता वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपरा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री रामचरितमानस, जो कि भगवान श्री राम का सप्तमः विग्रह है, इसके अंतर्गत हम सभी लोग श्री राम कथा का दिव्य आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्त वृंद एवं मुख्य संयोजक के रूप में विराजमान हमारे परम आदरणीय श्री गया प्रसाद त्रिपाठी जी, अनेक विशिष्टतम महापुरुष विराजमान हैं। संगीत के सुर सरिता प्रवाहित करने वाले हमारे संगीतज्ञ जन एवं मंच पर विराजमान हमारे आचार्य जी, आप सभी को सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए भगवान शंकराचार्य के पावन सानिध्य में हम सभी लोग दिव्य श्री राम कथा का आनंद ले रहे हैं। आज तृतीय दिवस है कथा का, तो भगवान की कथा प्रारंभ करने से पूर्व आइए कुछ क्षण हम सभी लोग भगवान का नाम लें
और फिर जैसे प्रभु श्री राम की इच्छा होगी हम सभी लोग मानस की मंदाकिनी में अवगाहन करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की हो। मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मारुति मंगल मूर्ति सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन अवन तनय संतन हितकारी पवन समेत शंभो सुखनारद शिवा समेत शंभो सुखनारद शरण बरमी बिनवऊं सब काहूं शरण बरमी बिनवऊं सब चाहूं राम पद राम लखन जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय
जय सिया राम 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 बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया माता सती ने दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। भगवान भोलेनाथ पुनः दक्ष के यज्ञ में दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र करिकोप पठाए, वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष के यज्ञ को भगवान भोलेनाथ ने पूर्ण किया। सती जी मरते समय भगवान श्री राम से वरदान मांगते हैं कि हे प्रभु, जब भी हमारा जन्म हो तो उस जन्म में मुझे शिवजी ही पति के रूप में प्राप्त हों। सती मरत हरि सन वर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मेरा जन्म जन्मांतर के लिए भगवान शिव के चरण कमलों में अनुराग बना रहे और इसी कारण से माता सती का जन्म हुआ पर्वतराज के यहाँ, हिमाचल जी के यहाँ। तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाहि, जन्मी पार्वती तनु पाई। पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ जन्म हुआ। मानो माता पार्वती कहना चाहती हैं कि चतुर बाप के बेटे के यहाँ मेरा जन्म मत देना प्रभु। जो पर्वत के तरह सदा अचल रहे, ऐसे किसी संत के यहाँ मेरा जन्म हो, ऐसे किसी राजा के यहाँ मेरा जन्म हो। इसलिए आज हिमाचल जी के यहाँ माता पार्वती का जन्म हुआ। नारद जी महाराज को समाचार मिला कि माता पार्वती का जन्म हुआ है। नारद समाचार तब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए। कौतुक ही बस हिमाचल जी के यहाँ पहुंचे। हिमाचल जी ने बड़ा ही सुंदर स्वागत किया नारद जी महाराज का। आइए आइए, संत भगवान पधारे, हमारा परम सौभाग्य है। नारद जी महाराज का विधिवत षोडशोपचार पूजन किया और चरण सलिल सब भवन सिंचावा। उनके चरणोदक को लेकर के पूरे भवन में सिंचन करवाया और करवाने के बाद प्रार्थना करते हुए दोनों दंपत्ति कहते हैं, महाराज आप त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। दंपति कहते हैं, महाराज आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र आपकी गति है। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। कृपा करके आप इनके दोष और गुण का वर्णन करिए। तो नारद जी ने जैसे पार्वती जी को देखा तो नारद जी कहते हैं, हिमाचल जी आपकी जो पुत्री है ना, ये बड़ी सुंदर है और सुंदर के साथ साथ बड़ी सहज है।
सुंदर सहज सुशील सयानी और नाम उमा अंबिका भवानी। ये जो आपके पार्वती बिटिया है ना, ये बड़ी सुंदर है, सहज है और सुशील है, और सुशील के साथ साथ समझदार है। इसको जगत में सब अंबिका और भवानी के नाम से जाने जाएंगे, सभी लोग जानेंगे। नारद जी महाराज ने कहा, देखो महाराज, आपकी बिटिया में तो गुण बहुत है, लेकिन थोड़ा सा दोष भी है। इनमें तो कोई दोष नहीं है, लेकिन इनको जो पति मिलेगा वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। तो हिमाचल जी ने कहा, महाराज कैसा पति मिलेगा? बोले देखिए महाराज, इनको जो पति मिलेगा वो अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगे जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेस, अस स्वामी एहि कह मिले परे हस्त असिरे। ऐसे इनके हाथों में रेखाएं बनी हुई हैं कि इनको जो पति मिलेगा वो अगुण होगा, अमान होगा, माता पिता से हीन होगा, उदासीन होगा, सारे संशय से क्षीण होगा। अब बताइए, ऐसा यदि किसी को पति मिल जाए तो कन्या का कैसे कल्याण होगा महाराज? लेकिन देखिए क्या अद्भुत बात गोस्वामी जी ने लिखी है। माता पार्वती से कहते हैं नारद जी महाराज कि देखिए, यदि आपके बिटिया का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हो जाएगा तो इनका जो दोष है वो गुण में परिणित हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव सामर्थ्यवान है और सामर्थ्यवान को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरसरी की नाई, रवि पावक सुरसरी की नाई, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई। क्योंकि सामर्थ्यवान को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। तीन उदाहरण यहाँ पर दिए। रवि पावक सुरसर की नाई। रवि यानी भगवान सूर्य नारायण, भगवान सूर्य नारायण भुवन भास्कर के प्रकट होते ही सारे दोष गुण उनमें समाहित होने लग जाते हैं। इसलिए भगवान सूर्य नारायण सामर्थ्यवान है। पावक अग्नि, अग्नि में आप चाहे जैसी वस्तु डालिए वो सबको जला करके राख कर देगी, क्योंकि ये अग्नि का सामर्थ्य है। और सुरसरी गंगा का उदाहरण दिया। माता गंगा भी सामर्थ्यवान है। जैसे एक उदाहरण से हम समझें कि हम गंगा स्नान करने गए और गंगा स्नान करने के बाद एक लोटा हमने गंगा जल लिया और गंगा जल ले जाकर के संगमेश्वर महादेव को चढ़ाने के लिए जल लिया था। और जैसे ले जाकर के चढ़ाने के लिए उद्यत हुए और उसी समय एक कुत्ते ने आकर के उस लोटे में अपना मुख मार दिया। जैसे वो अपना मुख मारा तो एक बात बताइए, वो जल पवित्र है कि अपवित्र है? लोटे में जो जल है वो पवित्र है कि अपवित्र है? वो जल अपवित्र है,
क्योंकि लोटे में जो जल है वो अंश है। तो भाई गंगा जी में तो हजारों कुत्ते जाकर के स्नान करते हैं, गंगा मैया तो पवित्र नहीं हो जाती। लोटे में जो जल है वो अंश है, दोष अंश में होता है, अंशी में दोष नहीं होता। इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ शंभु सहज समर्थ भगवान, भगवान शिव सामर्थ्यवान है। और भगवान शिव को यदि दोष भी दिया जाए तो वो भी गुण में परिणित हो जाएगा। इसलिए नारद जी ने कहा यदि इनका विवाह भगवान शिव के साथ में हो जाएगा तो इनका निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ को प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो नारद जी ने कहा देखो आपके देवी जी को तपस्या करनी पड़ेगी, आपकी जो बिटिया है ना इनको तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि तप के ही आधार पर विधाता इस सृष्टि की रचना करते हैं। तप के ही आधार पर भगवान विष्णु इस संसार का पालन करते हैं, और तप के ही आधार पर भगवान शिव इस पूरे संसार का संहार कर देते हैं। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शंभ करहि संहारा, तप बल शेष धरई मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहु जाय तप अस जिय जाय। इसलिए अपनी पुत्री को कहिए कि जाकर के जंगल में तपस्या करें, तब भगवान भोलेनाथ इनको मिलेंगे। लेकिन देखिए जैसे ये सारी बात नारद जी ने बताई तो दुख दंपति उमा हर्षाणी, दंपति तो बड़े दुखी हो गए, लेकिन उमा प्रसन्न हो गई कि हम तो यही चाहते थे कि हमारे भोलेनाथ हमें मिल जाए। और महाराज यदि तुम्हारी बिटिया तपस्या करेगी तो भगवान शिव अवश्य उसे मिलेंगे। और ऐसा कह करके नारद जी महाराज ब्रह्मलोक चले गए। मैना जी ने तुरंत अपने पति हिमाचल जी को एकांत में बुलाया, और एकांत में बुला करके कहते हैं महाराज यदि ऐसे पति से मेरी बिटिया का विवाह हो जाएगा जिसके ना माता पिता का पता है, ना कुल का पता है, ना घर है, ना बर है, बर भी नहीं ठीक है, कुल का भी पता नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ कि बिटिया का विवाह 3 जगह 3 चीजें देख करके करनी चाहिए। जो घर बर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। पहली चीज घर, फिर बर और फिर कुल। जो घर बर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। हिमाचल जी को जब मैना जी ने ऐसा कहा, हिमाचल जी से मैना जी कहती हैं कि महाराज मैं अपनी बिटिया का विवाह ऐसे बावले पति से नहीं करूंगी। हिमाचल जी कहते हैं देखो देवी नारद जी महाराज के जो वचन है वो मिथ्या नहीं हो सकते। बर पावक प्रगटे शशि माही, भले शशि से चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए लेकिन नारद वचन अन्यथा नहीं। नारद जी महाराज के वचन झूठे नहीं हो सकते। और इतना कह करके दोनों दंपत्ति आपस में चर्चा करते हुए चले गए। उधर पार्वती जी ने रात्रि में स्वप्न देखा कि एक ब्राह्मण देवता आए हैं और आकर के कहते हैं कि देवी आप जाकर के तपस्या करिए। इतना जब कहा कि आप जाकर के तपस्या करिए तो प्रातः काल हुआ, पार्वती जी ने जाकर के अपनी माँ से कहा माँ एक ब्राह्मण देवता मेरे स्वप्न में आए थे और वो आकर के कह रहे थे कि बिटिया जाकर के आप तपस्या करिए। अब मेरा भी मन कह रहा है कि मैं जाकर के तपस्या करूं। तब क्या था, माता पिता की आज्ञा प्राप्त करिए और माता पार्वती तपस्या करने के लिए जंगल की ओर चल दी। और महाराज अपने तपस्या के प्रभाव से अपने शरीर को कसना प्रारंभ कर दिया माता पार्वती ने। नेत नव चरण उपज अनुराग,
बिसरी दे तपहि मन लागा तपहि मन लागा बिसरी दे तपहि मन लागा बिसरी दे तपहि मन लागा नित नव चरण उपज अनुरागा नित नव यानी नित्य नए भगवान के चरण कमलों में अनुराग इनका बढ़ने लगा। शरीर का शुद्ध भान भूल गई और तप के द्वारा अपने मन को कसना प्रारंभ कर दिया। 1000 वर्ष तक केवल कंदमूल फल खा करके तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन तक वायु भोजन का व्रत रखा और उसके बाद कठोर उपवास रखा और फिर 3000 वर्ष तक सूखे पत्ते खाए बेल पत्र के और फिर बेल पत्र के पत्तों को भी खाना बंद कर दिया। तब एक नाम पार्वती जी का और पड़ा अपर्णा। बोले अपर्णा मैया की जय हो। अपर्णा नाम पड़ा और उसी समय आकाशवाणी हुई भयहु मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी परिहर दुसह महेश सब अब मिली है त्रिपुरा। अब सारे क्लेश को आप हटा दीजिए, अब आपको भगवान भोलेनाथ अवश्य मिलेंगे। ऐसा आकाशवाणी ने कहा। आकाशवाणी ने कहा कि जब सप्तऋषि आएंगे तो समझ लेना कि निश्चित रूप से आपकी तपस्या अब पूर्ण हो गई है। और जब पिताजी बुलाने आएंगे तो माताजी आप चली जाइएगा। इतना कह करके आकाशवाणी शांत हो गई। यहाँ पर गोस्वामी जी ने उमा चरित्र को विश्राम दिया और शिव चरित्र को प्रारंभ कर दिया। उमा चरित सुंदर मैं गावा सुनहु शंभु कर चरित्र सुहावा। अब मैं भगवान भोलेनाथ का चरित्र प्रारंभ कर रहा हूँ। जब से सती जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है तब से भगवान शिव वैराग्य रूप धारण करके इधर उधर विचरण करने लगे। कहीं पर ऋषि मुनियों महात्माओं को ज्ञान देते हैं, कहीं उपदेश देते हैं। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना कतहु राम गुण कहीं बखाना। कहीं पर ऋषि मुनियों को उपदेश दे रहे हैं, कहीं भगवान के गुणों का गायन कर रहे हैं। ऐसे जब नेम प्रेम को भगवान राम ने देखा तो भगवान राम से रहा नहीं रहा। ऐसा दिव्य सिद्धांत भगवान शिव का। कैसा नेम प्रेम है। नेम मतलब नियम, प्रेम मतलब अनुराग। ऐसे नेम और प्रेम को जब भगवान राम ने देखा तो भगवान राम से रहा नहीं गया और भगवान शिव के सामने आकर के प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप से तेज विशाला, भगवान भोलेनाथ के सामने भगवान राम प्रकट हो गए जब नेम और प्रेम को देखा। नेम कैसा अद्भुत कि एक बार सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया तो क्या हुआ, बोले सती जी को त्याग दिया। अब प्रेम ऐसा सती जी से करते थे कि उनके विरह में दुखी होकर के इधर उधर विचरण करने लगे। इसलिए आज भगवान राम से रहा नहीं गया, अब प्रकट हो गए भगवान शिव के सामने।
प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। जैसे ही प्रकट हुए भगवान शिव ने प्रणाम किया, आइए आइए सरकार आपका स्वागत है। और महाराज जैसे ही भगवान श्री राम ने कहा कि भोलेनाथ आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं। भगवान शिव कहते हैं अरे प्रभु आप हमें कथा सुनाएंगे, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। संपूर्ण पार्वती जी के चरित्र को आज भगवान श्री राम ने भगवान शिव को सुना दिया। पार्वती कर जन्म सुनावा। भगवान शिव कहते हैं भोलेनाथ कितनी बड़ी करुणा आप में भरी है। जिन सती ने आपकी परीक्षा ली आज आप उनकी कथा सुना रहे हैं। मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार हो रहा है आपका। भगवान श्री राम कहते हैं देखो भैया अब हमने कथा सुनाई है तो हम कथा की दक्षिणा भी लेंगे। तो बोले सरकार दक्षिणा लेंगे, सर्वस्व तो आपका ही है, दक्षिणा के रूप में आपको क्या चाहिए। तो देखिए कल हमने चर्चा करी थी ना भगवान के भगवान शिव और भगवान श्री राम में आपस में 3 संबंध हैं। ये एक दूसरे के सेवक हैं, ये एक दूसरे के स्वामी हैं और ये एक दूसरे के सखा हैं। अब देखिए यहाँ पर तीनों भाव प्रकट होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि भैया यदि आप मुझे अपना सेवक समझते हैं तो हम विनती करने जा रहे हैं। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर जने जाय विवाह सैन जही, यह मोहि मांगे दे। भगवान राम कहते हैं यदि आप मुझे अपना सेवक समझते हैं तो मैं विनती कर रहा हूं, अब विनती मम सुने हूं शिव। और यदि आप मुझे अपना मित्र समझते हैं जो मुंह पर निज नियम, तो ये मित्र भाव प्रकट हो रहा है। और यदि आप मुझे अपना स्वामी समझते हैं तो मैं स्वामी के रूप में आपको आज्ञा दे रहा हूं कि जाय विवाह शैल, यह मोहि मांगे दे। जा करके आप पार्वती से विवाह करिए। भगवान शिव ने कहा देखिए महाराज यद्यपि ये उचित तो नहीं है, कह शिव जदप उचित असनाही, लेकिन नाथ वचन पुनि मेट न जाए। आपके वचनों को मेटा नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपकी आज्ञा को अपने सिर पर धारण करता हूं। सिर धर आयस करिए तुम्हारा। भगवान श्री राम से कहते हैं हम आपकी आज्ञा को अपने सिर पर धारण करते हैं। भगवान श्री राम ने कहा भोलेनाथ आपके सिर से गंगा की धारा प्रवाहित होती रहती है और कहीं गंगा की धारा के साथ साथ हमारी आज्ञा भी बह जाएगी तो आप रह गए बिना विवाह के। भगवान भोलेनाथ ने कहा सरकार मैं आपकी आज्ञा को छोड़िए, मैं आपको ही अपने हृदय में धारण कर लेता हूँ। तब क्या था भगवान श्री राम को ही भगवान शिव ने अपने हृदय में धारण कर लिया। अंतर्धान भये अस भाखी, अंतर्धान भये अस भाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, अंतर्धान भये अस भाखी, अंतर्धान भये अस भाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, संतन सोई और महाराज अंतर्धान भये अस भाखी ऐसा कह करके भगवान श्री राम गए और भगवान के उस सुंदर सलोनी सूरत को भगवान शिव ने अपने हृदय में धारण कर लिया और भगवान श्री राम वहां से चले गए। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आए। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आए और भगवान शिव
जैसे ही कैलाश पर्वत पर आए तो भगवान शिव ने समाधि लगा ली। अब भगवान शिव ने जैसी समाधि लगाई तो इधर तारकासुर नाम का एक दैत्य प्रकट हो गया।